आपको हमारी ये आलू वाले नान की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आलू वाला नान किस तरीके से तैयार होगा, मुकम्मल गाइड करूंगा। बरसात का मौसम है तो मेरे सवेर सबका दिल करता है कि गर्म गर्म नान हो जाए और वो भी चटखारेदार। तो आलू वाले नान की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कौन कौन चीज़ इसमें जाएंगी, तो बगैर वीडियो को स्किप किए पूरी वीडियो मेरी देखें ताकि आप बाजार से अच्छा जो है वो आलू वाला नान घर पर तैयार करें। तो किस तरीके से तैयार होगा, तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू वाला नान तैयार करने के लिए सबसे पहले जी हम नान की जो है वो डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें जी मैंने 2 कप मैंने मैदे के लिए है जिसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया, तो जी मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 कप मैंने जी मैदे के शामिल कर दिए। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। तो अब इसमें थोड़ी सी हम जगह बना लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें शामिल करूँगा। हाँ, ये तो आधा चम्मच मेरे पास ईस्ट है जिसे खमीर भी कहते हैं, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये तो आधे चम्मच से कम मेरे पास सफ़ेद नमक है, जो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच मेरे पास दही है, दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया, जो इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालने से नान जो है फूल जाता है, नरम और मुलायम बनकर तैयार होता है। आधा चम्मच में शामिल करूँगा चीनी का। तो 3 चम्मच इसमें शामिल करूँगा मैं कुकिंग ऑयल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो नान की डो तैयार करने के लिए जो मैंने इसमें चीज़ें शामिल की वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा और मैं इसको जिस तरीके से आटा गूंथते हैं वो अच्छे तरीके से मैं इसको गूंद लूँगा। तो तमाम चीज़ें मेरी जो है वो अच्छी तरीके से वो मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा पानी। तो पानी जब भी आपने डालना है तो थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसकी जो है ना वो डो तैयार करनी है जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं। हाँ, तो आलू वाला नान बनाने के लिए जी मैंने डो जो है वो मैंने तैयार कर ली। तो माशाल्लाह जी देखें जी आप, इस तरीके से मैंने डो जो है ना वो मैंने तैयार कर ली। तो अब मैं इसको जो है वो निकाल लूँगा। हाँ, तो ये देखिए जी मैंने डो जो है वो मेरी तैयार हो गई। तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब मैं इसको 20 से 25 मिनट जो है ना वो मैं रेस्ट दूंगा। तो इस तरीके से आपने बॉल में शामिल कर लेना है और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा जो है ना कुकिंग ऑयल जो है ना वो आपने इसके ऊपर लगा देना है। हाँ, तो अब मैं इसको 20 से 25 मिनट जो है ना वो इसको मैं छोड़ दूँगा। रहीम जी, जब तक मेरी डो तैयार होती है तो वो अपना उतनी देर तक मैं ना जो है आलू का जो है वो मसाला तैयार कर लेता हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आलू वाला नान बिल्कुल बाज़ार से टेस्टफुल बनकर तैयार होगा, बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के। किस तरीके से तैयार करूँगा तो मुकम्मल गाड़ी करूँगा। तो ये देखिए मैंने आलू को मैंने उबाल लिया था। फिर हाँ जी, तो आलूओं को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो आलूओं का आपने पेस्ट नहीं बनाना हैगा, तो इसलिए इस तरीके से आपने इसको जो है ना वो मोटा मोटा जो है ना आपने इसको मैश करना। तो ये देखिए इस तरह से दाने जो है ना वो फील होने चाहिए ताकि आलू का नान खाते वक्त आपके मुंह में आलू आए और आपको मज़ा आए। तो ये देखिए मैंने मैश कर लिया। तो आप इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 अदद प्याज थे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये शामिल करो जी मेरे पास सब्ज़ मिर्च है जिसको मैंने बारीक मैंने काट लिया। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, तो इसमें मैंने धनिया शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करूँगा मैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगा 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है, ये भी इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद नमक 1 चम्मच। खुश्क धनिया इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये 1 चम्मच जाएगा। आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी। हाँ जी, तो आधा चम्मच मेरे पास ज़ीरा है। तो ज़ीरा जब भी शामिल करना इसको अच्छे तरीके से आपने इसको मसल लेना। मसलने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना। मसलने से इसकी जो खुशबू है वो 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला। हाँ, तो अभी तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। हाँ, तो ये किसी मसाले में मैं अच्छी तरीके से मैंने स्पाइसेस जो मैंने मिक्स कर दी हैं। तो ये मसाला जो है मेरा तैयार हो गया। अब जो मैंने आलू व नान के लिए डो तैयार करके रखी थी अब हम उसकी पेड़े करेंगे।
हमारे तो माशाल्लाह ये देखिए जी मेरी डो अच्छे तरीके से देखिए फूल गई है। तो मैंने इसको 20 से 25 मिनट का मैंने टाइम दिया था। तो मैं अब इसके जो है ना वो पेड़े करूँगा। सबसे पहले जी मैं लूँगा खुशका जो है मैं इसके ऊपर लगा लूँगा मैं। हाँ तो अब मैं इसको मैं निकालूँगा। ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से रोल लूँगा। तो ये देखिए जी मैंने इसको रोल लिया है। तो अब मैं इसके जो है ना वो पेड़े बनाऊंगा। अब इसको मैं सेंटर से कट करूँगा इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी मैं इसके कट के मैंने कर लिए। मैंने इसके 3 पेड़े जो मैंने बना लिए। तो अब इसके गोल गोल पेड़े जो है वो बनाऊँगा। हाँ तो मैंने 3 पेड़े मैंने कर लिए हैं। आलू वाला नान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक ही पेड़ा मैं इधर से उठा लूँगा और इधर रख दूँगा। बाकी पेड़े जो है इसको मैं दाम कर रख दूँगा ताकि इसके ऊपर जो है ना वो सिकरी वगैरह पापड़ी वगैरह ना आ जाए। इसको दाम कर रख दूँगा। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा नीचे आपने मैदा लगा लेना है और इसने हाथों की मदद से आपने इस तरीके से इसको फैला लेना है। हाँ तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से मैंने फैला लिया है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगा जो मैंने आलू वाला मसाला बना के रखा था। ये इसके ऊपर मैं लगा दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना है। तो ये देखिए मैंने ऊपर जो बैटर तैयार किया था आलू के नान के लिए वो मैंने मसाला लगाया था। मैंने इसको शामिल कर दिया। तो अब इसको एक साइड से मैं इस तरीके से ढालूँगा और आपने इसको इस तरीके से आपने इसको बंद कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए मेरा एक पेड़ा जो है वो बन गया है। तो इस तरीके से ऊपर से वाले इसको आपने इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से बंद कर लेना है इस तरीके से। तो बाकी पेड़े जो है वो भी मैं इस तरीके से मैं बना लूँगा मैं। हाँ तो ये देखिए मैंने नान जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। तो आपने कोई सी भी इस तरीके की चीज़ ले लेनी है। आपने इसको साइड के ऊपर इस तरीके से आपने लगा देनी है। हाँ तो आपने इस तरीके से ना ऊपर इसके जो है ना वो आपने सुराख कर लेनी इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन जो मैंने रख दिया है बगैर ओवन के और बगैर तंदूर के। मैं आज आपके साथ फ्राई पैन में नान जो है ना वो आलू वाला बना कर दिखाऊंगा। तो ये देखिए जी मैंने इसमें अब शामिल कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपने इसके जो साइडें हैं इसके किनारे जो है ना वो आपने बना लेने इस तरीके से। हाँ जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हे की आँच जो है ना वो आपने हल्की रखनी है बिल्कुल। उस हल्की आँच पे आपने इसको जो है ना वो पकाना है। 1 से 2 मिनट हम इसकी साइड जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट में टाइम जो मैंने इसको दे दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाऊंगा मैं। इस तरीके से आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देना है और पानी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर शामिल कर देने हैं। हाँ तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा जो मेरे पास सफ़ेद तेल है। तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगा। सफ़ेद तेल लगाने के बाद मैं अब इसको हल्के हाथ से मैं इसको दबा दूँगा। हाँ तब इसके ऊपर मैं ये मेरे पास एक अंडे की जर्दी थी और इसमें मैंने 2 चम्मच मैंने दही के शामिल किए थे। जो मैं इसके ऊपर लगा दूंगा ताकि हमारे नान का कलर जो है ना वो अच्छा आ जाए। तो अब इसकी मैं साइड जो है ना वो मैं चेंज करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी आप नान चेक करें। 7 मिनट जो है वो लगे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा जो नान है आलू वाला वो बिल्कुल तैयार हो गया। माशाल्लाह जी आप चेक करें कितना खूबसूरत कितनी खुशबुएं आ रही हैं। तो अब मैं इसको जो है ना वो मैं निकाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से मैं दूसरे नान जो है वो भी तैयार कर दूँगा मैं। तो आज की आलू वाले नान की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई। तो ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें कितने सॉफ्ट और कितने नरम मेरे नान जो है वो बनकर ये देखिए माशाल्लाह तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी बगैर ओवन के बगैर तंदूर के ये देखिए जी मैंने ये नान जो है वो तैयार किए। ये देखिए माशाल्लाह कितने नज़र आ रहे। हाँ तो जनाब इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह कितने नरम मेरे नान से वो बनकर तैयार हो गए। हाँ तो आप ये मैंने साथ इसके रायता बनाया हुआ है जिसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है। तो ये देखिए दही है। तो आप इसको रायते के साथ खाएँ तो इंशाल्लाह ताला ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो मेरे जो आज की आलू नान वाली रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।